हेलो, मेरा नाम अनुष्का है और मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे इंजीनियर ही है। तो आज मैं प्यार के बारे में बोलना चाहती हूँ। प्यार सच ए लवली लिटिल वर्ड। पहली बात तो इधर प्यार कितने लोगों को हुआ है? सभी और कितनी बात हुआ है? प्यार तो बना ही। अच्छा, प्यार हुआ है बट समझा कितने लोगों को है? हाँ, ये पॉइंट ये डिफिकल्ट डिबेट ये तो सामने वाला बता सकता है, हम नहीं बता सकते। समझ नहीं पाए। तो प्यार सच ए लवली लिटिल वर्ड। विवेक साहब, छोटा शब्द है, बड़ी बातें हैं, कहानियां तो कई सारी हैं। क्या होता है यहाँ पर? चार लोग, पता है ना आपको, चार लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, जज करते हैं। तो उन चार लोगों के नजरिए से दो तीन लाइन लिखे थे मैंने। क्या होता है ये प्यार? वैसे देखा जाए तो एक था प्रेमी और एक थी प्रेयसी। एक था प्रेमी, वैसे देखा जाए तो एक थी प्रेमी और एक थी प्रेयसी। एक था प्रेमी और एक थी प्रेयसी, जिसमें 7 जन्मों के वादे निभाकर दोनों ने कर दी 2 दिन की मेहमान नवाजी। लोगों के नजरिए से तो प्यार ऐसा ही है, कहानी एक दिन पे शुरू होती है तो दूसरे दिन पे खत्म होती है। पर कभी रांझा और हीर की कहानी सुनी है? उस शाहजहां ने भी मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया था। कभी आपने रांझना मूवी कितने लोगों ने देखी है इधर? देखिए कई सारे लोग हैं। कुंदन और जोया। यस। भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत खूबसूरती से प्यार किया था राधा रानी से। अब प्यार की दास्तां सिर्फ इधर तक ही सीमित हो तो वो प्यार कैसा? अब यही प्यार उसी दिन, उसी शाम, उसी वक्त, उस गंगा घाट पे उस कुंदन को कहता था कि कोई नमाज पढ़ने वाली लड़की थी, देखा तो ऐसे लगा कि सारी की सारी बनारस की भांग और शिव जी का जहर हमारे इन आंखों में उतर आया। जब वो लड़की उस ऊपर वाले से दुआ मांग रही थी, तो ऐसा लगा कि उस दुआओं में हमारा भी जिक्र किया था। अनजान बनकर ही सही, सच्चा इश्क निभाया था। इस ख्याल में कुंदन आज भी जी रहा है। जिस दिन इन आंखों ने उस नमाजी लड़की को देखा, तब साला ऐसा लगा अब जवान हो गए। क्या होता है जनाब, हम जब प्यार इतना खूबसूरत सा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है, एक लड़का और एक लड़की। जैसे कि प्रेम के कई सारे अर्थ है। वैसे देखा जाए तो प्रेम के कई सारे अर्थ है, मोहब्बत, इबादत, चाहत, जुनून, सुकून। पर कुंदन के नजरिए से प्रेम के सिर्फ 2 ही अर्थ है। पहले जाओ लड़की को प्यार का इजहार करो, नहीं माने तो हाथ कटवा लो। और दूसरा था प्रेम पत्र। कई सालों से चलता आ रहा है रिवाज है, चिट्ठियों में लिखा पर वो पढ़ने लायक हो ऐसा लिखो। और कुंदन कहता था कि उस कागज पे कोई अल्फाज बयां किए ये जरूरी नहीं, पर साला ये प्यार भी क्या चीज है, मरे हुए इंसान को उठा नहीं सकता, सीने में बुझी हुई आग को फिर से जला नहीं सकता, उस जोया के इश्क में पागल हुए कुंदन को फिर से मिला नहीं सकता। चलो देखा जाए तो किसी दिन, किसी शाम उस गंगा घाट पे उन बनारस की गलियों में वो फिर से डमरू बजाने उठ जाए। उस मुरारी की दोस्ती उस कुंदन के इश्क पे आके खत्म होने से साला वो उठ ही ना पाए। उस विद्या नाम की लड़की को मुझसे इतना प्रेम करके क्या ही मिलेगा? जब मैंने अपना ही प्रेम कुर्बान किया हो। जब आंखें मूंद ली हो ना, तब मुंह से गिरते हुए उस लाल खून को भी इस इश्क का नाम दे बेटा ये लड़का। और कुंदन को अपना प्यार ना मिले ही सही, क्योंकि जब 8 साल पहले का कुंदन जब 8 साल बाद बड़ा होता है ना, तब उसने अपने प्यार को जुनून का नहीं, सुकून का नाम दिया होता है। कुर्बान किया था अपने प्रेम को अपने ही प्रेम के लिए, क्योंकि प्रेम का सरल अर्थ देखा जाए तो ना पाने की कोई जिद है और ना खोने का कोई गम है। क्या बात।
ना पाने की कोई जिद है, ना खोने का कोई गम है। जो है बस वो दो शख्स है जिन्होंने एक दूसरे को बस अपने ही प्रेम में आजाद रखा हो। पर अब मरने के बाद भी प्यार में इतनी ताकत हो के साला ये हमारा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। चलो चलो अब हम उठ भी जाए और फिर से इश्क भी कर बैठे, हम उठ भी जाए और फिर से इश्क भी कर बैठे। पर अब कौन फिर से खुद को जिंदा मरते हुए देखना चाहता है? अब कौन उसे इतना सच्चा इश्क करना चाहता है? छोड़ यार साला, मुड़ी नहीं है। सही बात है, अब साला वो कुंदन उठ के क्या ही करेगा? फिर किसी जोया से इश्क करके उसे क्या ही मिलेगा? चलो माना मिलेगी कुछ उम्मीदें, मिलेगी कुछ उम्मीदें, तो उनपे ही हारने की जीत मिलेगी। वो गिन चुन कर खाए हुए 16 के 16 थप्पड़ भी आज मेरे इन गालों से छू कर जाते हैं। सच बताए, दिल से लिखा है, साला उठना हम भी चाहते हैं। वो नमाज पढ़ने वाली जोया को हम इन दुआओं में फिर से मांगना चाहते हैं। 8 साल के बाद मरे हुए कुंदन को हम फिर से जिंदा देखना चाहते हैं। अपने ही कुर्बान किए प्यार को हम फिर से इश्क करना चाहते हैं। और उस सीने में लगी हुई आग को आज भी हम इश्क का सुकून देना चाहते हैं। बस अब इतना ही है। किसी दिन उस गंगा किनारे उन महादेव से हम उस कुरानी जोया को फिर से मांगना चाहते हैं। ये जो हमारी लाश गिरी है ना, ये जो हमारी लाश गिरी है यार, इसमें अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। क्योंकि मरने के बाद भी इतनी नफरत के बाद भी हमारे बगल में हमारी जोया बैठी है। जब हमने अपनी आंखें मूंद ली थी ना, तब सबके आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। पर हमारी जोया ने भले हमसे इश्क ना किया हो, हमारी जोया ने भले हमसे इश्क ना किया हो, पर 2 मिनट के लिए सही प्यार से हमको देखा तो सही, हमारे चेहरे से हाथ अपना छुआ तो सही। उठ जाएगी किसी दिन, उठ जाएगी किसी दिन, अगर उस जोया ने किसी दिन उस दुआ में हमारा फिर से जिक्र किया हो। पर छोड़ साला, मुड़ी नहीं है। जितनी कहानी थी बस कहनी थी, लिखी हुई थी। जब आंखें मूंद ली हो ना, तब कहानी सब खत्म हो गई थी। कर लीजिए। चांद पे लिखा था, आज वो फिर आई और आज मेरी खामोशी यूं बोली, जा आज आजाद कर देता हूं तुझे। उस चांद से एक इज़हार कर गया, उस आधे से आधे चांद की तू पूरी की पूरी मुस्कुराहट बन गया। अपने दिल और दिमाग से कहीं और, अपने दिल और दिमाग से कहीं और जाके उसे बस खुद के आसमां में पूरा कर गया। आज वो फिर आई, चांद सा दिखने के लिए, ना आंखों में काजल, ना माथे पे बिंदी, ना कानों में झुमके। चांद सा दिखने के लिए ना आंखों में काजल, ना माथे पे बिंदी, ना कानों में झुमके, बस मन की खूबसूरती और इन आंखों की डूबती कश्ती लेके आई। चांद सा चांद दिखना तो उसका काम नहीं है, चांद सा चांद दिखना तो उसका काम नहीं है। उस चांद ने भी हार मान ली, वाह इससे खूबसूरत और कोई नहीं। आज वो फिर आई, दिल सहलाने के लिए एक उम्मीद लेके आई। मैंने कहा उससे कि अगर चांद पे किसी का दिल आके मर जाता तो उसे कहाँ दफनाया दिया जाए। उसने भी मुस्कुरा कर बोला कि जनाब, दफनाया उनको जाता है जिनकी खूबसूरती को एक रूह में और शरीर को एक राख में समा लिया जाए, जिनके खूबसूरती को एक रूह में और शरीर को एक राख में समा दिया जाए। जनाब ये तो दिलकशी है, इनका गुजारा तो उसी चांद पे कर दिया जाए। चलो आज वो नहीं आई, आज वो नहीं आई। दिल ने एक लंबी सांस लेके बोला कि लगता है दिलकशी का गुजारा उस चांद पे हो गया शायद। अब मेरा चांद उम्मीद के नहीं, उस खुदा के आसपास की दुआ के लायक बन गया शायद। सॉरी, आज वो नहीं आई। ना दिल में कोई उम्मीद जागी, ना ऊपर वाले से कोई दुआ मांगी। ना काजल, ना बिंदी, ना खूबसूरती और ना ही दिलकशी। ना काजल, ना बिंदी, ना खूबसूरती और ना ही दिलकशी। मेरे होठों तक आई बातें उसके आंखों ने पढ़ ली थी और मैं ये भूल समझ के बैठा था कि आज वो फिर आएगी, उस चांद पे मेरे साथ सुकून के 2 पल गुजार लेगी। चलो इस ख्याल को एक ख्याल तक ही रहने देते हैं, इस ख्याल को एक ख्याल तक ही रहने देते हैं। पर ना तुम, ना मैं और ना ही चांद
ना तुम ना मैं और ना ही चांद, पर ना तुम ना मैं और ना ही चांद, पर ना तुम ना मैं और ना ही चांद, बस ऊपर वाले के भरोसे सब छोड़ देते। ये कहने के लिए शायद आज वो फिर आई, दिल सहलाने के लिए एक उम्मीद लेके आए। लगता है अब दिलकशी नहीं, खुदा ने दी हुई एक खूबसूरत सी दुआ बन के आई। शायद आज वो फिर